हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल योर लर्निंग पॉइंट। आज की हमारी क्लास का टॉपिक है स्टॉक जर्नल एंड मैन्युफैक्चरिंग। मैं आपको आज की क्लास में जनरल स्टॉक के द्वारा मैन्युफैक्चरिंग करना सिखाऊंगा कि किस तरह से हम स्टॉक जर्नल की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और किस तरह से नया एक दो तीन आइटमों को मिलाकर एक स्टॉक बनाया जाता है। मैं आपको यहाँ पर ज्वेलरी के आइटम का एग्जाम्पल लेकर समझाऊंगा जो कि बिल्कुल इजी तरीके में होगा। उम्मीद है आप क्लास पर पूरी तरह से ध्यान देंगे और इसे समझेंगे। इजी वे में समझाने के लिए ही मैंने ज्वेलरी वाले एग्जाम्पल को लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, स्टॉक जर्नल एंड मैन्युफैक्चरिंग। वैसे तो मैंने लास्ट क्लास में आपको बीओएम का ऑप्शन जो समझाया था वो भी एक मैन्युफैक्चरिंग ऑप्शन ही है, लेकिन वहाँ पर बीओएम के फीचर का यूज़ किया जाता है। लेकिन हम यहाँ पर बीओएम ऑप्शन को यूज़ ना करके नॉर्मल स्टॉक मैन्युफैक्चरिंग किस तरह से करते हैं वो चीज़ सीखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हम टैली शुरू करके एक वाउचर टाइप की क्लास बना लेंगे। तो उसके लिए मैं जाऊंगा क्रिएट पे, वाउचर टाइप पे और मैन्युफैक्चरिंग। ज्वेलरी इसे मैं डालूंगा स्टॉक जर्नल में। एंटर मार के मैं नीचे आऊंगा। यहाँ पर हमें ऑप्शन दिखेगा यूज एज ए मैन्युफैक्चरिंग जर्नल। इस ऑप्शन को हमें यस करना है एंटर मारते हुए, देन एक्सेप्ट करना है। सेकेंड, हमारा स्टॉक जर्नल जो नॉर्मली वाउचर टाइप बना हुआ होता है वो ये होता है, ये ऑलरेडी हमारा बना हुआ रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैन्युफैक्चरिंग हमारा नॉर्मली ज्वेलरी का जो है ग्राम में होता है, क्योंकि जैसे गोल्ड होता है, गोल्ड आता है हमारा ग्राम में, और जो सोना होता है सिल्वर वो आता है केजी में। तो मैन्युफैक्चरिंग करते वक्त हम उस प्रोडक्ट का ग्राम में ही लेंगे। तो उम्मीद है आप इस क्लास पे फोकस रखेंगे ताकि आपको पॉइंट बाय पॉइंट चीज़ें समझ में आए। तो सबसे पहले हम रॉ मटेरियल परचेज कर लेते हैं, जैसे कि सिल्वर या गोल्ड। F9 प्रेस करेंगे, परचेज पे जाएंगे। मैं एबीसी लिमिटेड से ही परचेज कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं गोल्ड परचेज कर लेता हूँ। इसे मैं रॉ मटेरियल में ही डाल दूंगा। अब यहाँ पर हमें ग्राम सेलेक्ट करना है, क्योंकि हम गोल्ड परचेज कर रहे हैं तो गोल्ड ग्राम में आता है। यहाँ पर मैं डेसिमल यहाँ पर 3 रखूंगा, देन एंटर। बैच वाइज डिटेल को इससे फिलहाल मैं 9 रखूंगा। एप्लीकर करके हम इस पे जो भी इसका HSN होगा वो डाल देंगे। गोल्ड की जीएसटी रेट 3% की होती है तो हम 3% सेलेक्ट कर लेंगे। देन मान लीजिए मैंने 500 ग्राम का गोल्ड खरीदा। गोल्ड की नॉर्मली रेट अभी 72-75 के अराउंड चल रही है, तो मैं फिलहाल वही ले लूँगा। CGST सेलेक्ट करेंगे, HGST सेलेक्ट करेंगे। हम एक काम करते हैं, सिल्वर भी इसी में ले लेते हैं। सिल्वर, इसे भी मैं रॉ मटेरियल में ही ले लेता हूँ। एंड यहाँ पर केजी का नाम लिख दूंगा, KGS किलोग्राम। इसे भी मैं डेसिमल 3 में ही रखूंगा। सिल्वर का जीएसटी भी 3% होता है तो हम 3% सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर मान लीजिए मैंने 2 किलो सिल्वर खरीदी है, तो हम यहाँ पर इसकी रेट फिलहाल के लिए 95 अराउंड चल रही है तो मैं 95 ही ले लूँगा। और यहाँ पर मैं कुछ स्टोन ले लेता हूँ, क्योंकि हम मैन्युफैक्चरिंग एक तरह से एक चेन की करेंगे।
या ब्रेसलेट की मान लीजिए, तो उसके लिए हमें कुछ स्टोन भी चाहिए होंगे। तो मैं यहाँ स्टोन ले लेता हूँ, जैसे एमराल्ड, ये कैरेट में आता है तो हम इसे कैरेट में ले लेंगे, CT। अगर आपको यहाँ पर कैरेट 1 किलो का ऑप्शन ना मिले तो हम यहाँ पर अदर भी सेलेक्ट कर सकते हैं। इसका डेसिबल भी मैं 3 ही रखूंगा। इसका HSN डाल देंगे। स्टोन का टैक्स रेट होता है 0.25, ये 0.25 इस पर GST एप्लीकेबल है। मान लीजिए ये मैंने 1425 कैरेट खरीदा, जो कि 5000 के भाव का है। थोड़ा कम कर लेते हैं। ठीक है, नाउ टैक्स लगाकर हम परचेज एंट्री पास कर लेंगे। तो ये हमारा हो गया रॉ मटेरियल परचेज। अब हम यहाँ पर ज्वेलरी की मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। उसके लिए पहले हमें रॉ मटेरियल इशू करना होगा। तो इशू करने के लिए हम जाएंगे वाउचर टाइप में। यहाँ पर हम दबाएंगे Alt F7। Alt F7 दबाकर हम स्टॉक जर्नल सेलेक्ट करेंगे। देन मैं यहाँ पर ब्रेसलेट बना लेते हैं हम। तो ब्रेसलेट बनाने के लिए हम सिल्वर दे देते हैं। मान लीजिए हमने सिल्वर 250 ग्राम दी, तो 0.250। मैंने आपको बताया था कि हमारी सिल्वर किलो में परचेज होती है, लेकिन हम मैन्युफैक्चरिंग के लिए इसे ग्राम के अंदर इशू करते हैं। तो ट्रू, मैंने 250 ग्राम सिल्वर इशू की है, तो हम डाल देंगे और उसकी जो भी रेट होगी वो ऑटो उठा लेगा। गोल्ड हम इशू करेंगे, मान लीजिए 50 ग्राम का हमने गोल्ड दिया। और एमरल्ड जो कि हमने स्टोन दिया, मान लीजिए 10-15 कैरेट का उसमें स्टोन यूज हुआ है। और हम यहाँ पर अब एक ब्रेसलेट बना रहे हैं जो कि स्टोन के साथ का होगा। तो हम यहाँ पर आइटम बनाएंगे, रॉ मटेरियल इश्यू फॉर सिल्वर गोल्ड ब्रेसलेट। इसे हम रॉ मटेरियल में ही रखेंगे। अब ये हमारा ग्राम में होगा, क्योंकि ब्रेसलेट तो हमारा ग्राम में ही काउंट होता है, इसे केजी में नहीं लेंगे। इस पर जो भी HSN लगेगा, ब्रेसलेट हमारा सिल्वर गोल्ड का होगा, तो हमारा इसका टैक्स रेट 3% का हो जाएगा। इसे एंटर मार के एक्सेप्ट कर लेंगे। अब इनका पूरा टोटल कितना हुआ, मान लीजिए एक तो लिया मैंने 50 ग्राम और एक लिया 250 ग्राम। अब कैरेट है हमारा 15, इसे हमें ग्राम में कन्वर्ट करना है। तो 15 कैरेट को ग्राम में करने के लिए हम इसे डिवाइड बाय 5 करते हैं, क्योंकि कैरेट को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 5 का भाग दिया जाता है। तो हम भाग देंगे और 3 आ जाएगा। तो टोटल हमारा कितना हुआ, 250 रुपये सिल्वर, 50 ग्राम का हमारा गोल्ड हुआ और 3 का कैरेट का स्टोन हुआ। तो टोटल हुआ हमारा 303 ग्राम का। इसकी रेट हम यहाँ पर नॉर्मली डालेंगे 473752.5। रेट इस तरह से निकलेगी। हमारे लास्ट का जो टोटल है ये हमारा मैच होना चाहिए। इसे एंटर मार के हम एक्सेप्ट कर लेंगे। अब हम ब्रेसलेट बनाएंगे, तो उसके लिए फिर से हम जाएंगे वाउचर में। यहाँ पर फिर वही दबाएंगे Alt F7 और हम सेलेक्ट करेंगे मैन्युफैक्चरिंग ज्वेलरी। अब हमने ज्वेलरी के लिए रॉ मटेरियल, सॉरी ब्रेसलेट के लिए रॉ मटेरियल इशू किया है 6 मई को, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग का कुछ एक टाइम पीरियड होता है जो कि 10 दिन या 5 दिन का होता है। तो हम 5 दिन के बाद ये मटेरियल रिसीव करेंगे, जो कि मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद आएगा। तो हम यहाँ 5 दिन बाद की डेट डाल देते हैं। मान लीजिए मैंने 10/5 डाल दी। अब यहाँ पर हम क्या बना रहे हैं, ब्रेसलेट। तो हम यहाँ बना देंगे आइटम सिल्वर गोल्ड ब्रेसलेट। ये हमारा प्राइमरी में ही रहेगा, ये हमारा ग्राम में होगा। इसका हम HSN कोड डाल देंगे। ब्रेसलेट का टैक्स रेट हमारा 3% ही होगा, हम 3 सेलेक्ट कर देंगे एंड एंटर।
कितने ग्राम का है हमारा। मान लीजिए हमने जो 303 ग्राम इशू किया था उसमें कुछ पार्ट हमारा क्या बोलते हैं हम, वेस्टेज भी निकलता है। तो वेस्टेज का मान लीजिए मेरा 300 ग्राम निकल गया टोटल, वेस्टेज वगैरह सब निकालने के बाद। अब हमारा रॉ मटेरियल कौन सा था, वो था ये 303 ग्राम। हम इसे सेलेक्ट कर देंगे, यहाँ 303 ग्राम डालेंगे, हमारी ऑटोमेटिक सारी रेट्स आ जाएगी। अब यहाँ पर हमने ब्रेसलेट बनाने के लिए लेबर भी दी होगी, तो लेबर चार्जेस भी लगाने होंगे हमें। तो हम यहाँ लेबर का एक लेज़र बना देंगे, लेबर, जो कि हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस होगा। लेबर चार्ज लगाने के बाद हमारा एक्चुअल कॉस्ट निकल के आ जाएगी कि हमारा ब्रेसलेट कितने का बना। अब लेबर चार्जेस के अलग अलग तरीके होते हैं। कई लोग होते हैं कि भाई सिल्वर गोल्ड के अकॉर्डिंग के इतने ग्राम पे इतने रुपए लेबर लेंगे। जैसे मान लीजिए हमने 300 ग्राम बनने के लिए दिया, 300 ग्राम पे भाई 50 रुपये लेबर लगेगी, तो 300 ग्राम इंटू 50, टोटल 15,000 का उसने लेबल लिया। या कई लोग होते हैं हमारा सिल्वर गोल्ड टोटल लेने के बाद भाई 70 रुपये हो गया। या कई एक एस्टिमेट फिक्स कर लेते हैं कि नहीं यार इतना है तो हम 20,000 में डन करते हैं, 20,000 में हो गया। फिलहाल हम ग्राम के अकॉर्डिंग ही कैलकुलेशन लेंगे। तो मान लीजिए उसने 300 ग्राम 50 रुपये पर ग्राम के हिसाब से लिया, तो 15,000 रुपये का हम लेबर एड कर देंगे। तो हम नीचे देख सकते हैं हमारा पर ग्राम की रेट 1629 रुपये डिसाइड हुई है ब्रेसलेट की। इसे हम एंटर मार के एक्सेप्ट कर लेंगे। देन हम स्टॉक में जाकर देखते हैं तो हमारा ब्रेसलेट रेडी हो चुका है, जो कि हमारे पास 300 ग्राम का ब्रेसलेट अवेलेबल है। रॉ मटेरियल में हम जाकर देखते हैं सिल्वर गोल्ड, तो हम देखेंगे हमने ब्रेसलेट के लिए 15 कैरेट का इशू किया था, गोल्ड हमने 50 ग्राम इशू किया था, और सिल्वर हमने 250 ग्राम इशू किया था। तो उसमें से हमारा स्टॉक लेस हो चुका है। आपको एक चीज़ और बता दूं कि हमने जो भी मैन्युफैक्चरिंग की है, मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद हमने जो भी लेबर इशू की है लेबर को, इस लेबर का एक इनवॉइस आता है। क्योंकि हमारा लेबर का एक्चुअल यहाँ पर इनवॉइस रिसीव नहीं हुआ है। हमने लेबर तो लगा दी, लेकिन यहाँ लेबर आई कहाँ, 15,000 का यहाँ पर हमें देख सकते हैं जीपी का इशू बता रहा है। वो क्यों बता रहा है, क्योंकि हमने लेबर की एंट्री नहीं की है। उसके लिए हमें लेबर एंट्री करनी पड़ेगी। हम वो जो हमारा इनवॉइस था वो हम देंगे आगे किसे, जो भी हमारा लेबर बनाता है, उसे देने के बाद वो हमें एक जीएसटी इनवॉइस देगा लेबर का। तो हम उसकी एंट्री F7 जनरल में करेंगे। मान लीजिए उसने हमें 11 तारीख में इनवॉइस दिया, हम यहाँ पर लगाएंगे लेबर 15,000 रुपये, उस पर वो लगाएगा जीएसटी जो कि लगेगा 5% का। तो 15,000 इंटू 2.5%, क्योंकि CGST SGST अलग अलग लगेगा। तो यहाँ पर लगाएंगे हम CGST 375, SGST 375, और जो भी हमारा लेबर वाला पर्सन होगा, मान लीजिए हमने किशोर मैन्युफैक्चरर इस पार्टी को हमने बनाने के लिए दिया है, तो हम ये 15,000 रुपये उसे पे करेंगे। टोटल हो गया 15,750 लेबर आने के बाद। तो अब हम देखेंगे कि हमारे P&L में वो लेबर का 15,000 रुपये का इफेक्ट दिखा रहा है। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी, क्योंकि लेबर बनाने के लिए हमें लेबर का खर्चे का इनवॉइस लेना कंपलसरी है। तो आशा है आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। बड़ी इंटरेस्टिंग क्लास थी, मैन्युफैक्चरिंग का इजी मेथड बताया है मैंने। तो अगर आपको क्लास पसंद आती है, वीडियो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर करना ना भूलें। अगर कुछ भी आपको टॉपिक समझना है या जानना है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू।